Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on binomial distribution method. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. यूटिलाइज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू सॉल्व एलिमेंट्री इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स. सो लेट्स सी द लर्निंग आउटकम्स. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will be able to know how to find probability using binomial distribution method. आज हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स यहाँ पर आज सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है, तो होप सो आप सभी को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया होगा और आप लोग ने फॉर्मूले जो था उसका वो अच्छे से फॉर्मूला लर्न कर लिया होगा. ओके, तो इस एग्जाम्पल को अब हम देखते हैं. इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 tails. क्या कहा गया है? इफ़ अ कॉइन मतलब कोई भी एक कॉइन को हमने अगर टॉस किया, कितने बार टॉस किया? 3 times. तो बताना है, क्या बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 tails, कि 3 बार हम कॉइन को क्या कर रहे हैं? टॉस कर रहे हैं. तो 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ओके, फिर से सुनिए. हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का है जिसे हम टॉस कर रहे हैं, मतलब उछाल रहे हैं. कितने बार हम उसे उछालेंगे? 3 बार. लिखा है यहाँ पर 3 times, यानी कि 3 times उछालेंगे, मतलब टाइम्स को हम क्या कह सकते हैं? ट्राई करेंगे, ट्रायल. तो हमें बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 tails. हमने किसी कॉइन को 3 बार उछाला तो 2 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो अब देखिए इसका सलूशन किस तरह से हो जाएगा. तो सब में पहले आपको मगर क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था. तो देखिए वो फॉर्मूला क्या है. फॉर्मूला NCR इंटू पी रेज़ टू द पावर R इंटू क्यू रेज़ टू द पावर N माइनस R. तो सब में पहले हमें क्या चाहिए? n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो हमारे इस एग्जाम्पल में n की वैल्यू क्या है? क्या लिखा है? n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखा है. कितने बार ट्राई करना है? ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायल्स क्या दिया हुआ है? 3 times. ये जो टाइम्स है यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है ट्रायल्स. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू दी हुई है 3. ओके, उसके बाद देखिए अब हमें क्या चाहिए? P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर. तो P की वैल्यू क्या है? एक कॉइन है हमारे पास, एक सिक्का है, उसको हमने क्या किए? उछाले. तो एक बार हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हुई? किसी भी चीज़ की 1/2. दोनों में से 2 मतलब टोटल सैंपल स्पेस, उसमें से एक ही बार हेड आएगा
या फिर एक ही बार टेल आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाता है यहाँ पर, हमेशा किसी कॉइन का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P की वैल्यू होती है 1/2। अब हम Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जिसके लिए क्या करते हैं हम 1 - P करते हैं। ओके, क्या करते हैं हम 1 - P करते हैं। तो 1 - P किस तरह से फाइंड करेंगे, 1 - 1/2। तो ये भी क्या आ गया 1/2। वैसे भी P + Q क्या हो जाता है बच्चों, मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में 1। तो P की वैल्यू है 1/2, Q की वैल्यू है 1/2। 1/2 + 1/2 = 1। ओके, तो इस तरह से हमें Q की वैल्यू मिल गई। बट अब हमें क्या चाहिए है R। R मतलब नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट्स। तो हमें कितने इवेंट्स का निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर इवेंट्स क्या दिए हैं, हमें क्या बताना, इवेंट्स क्या है, एग्जैक्टली 2 टेल्स। क्या है इवेंट्स हमारा, एग्जैक्टली 2 टेल्स। ओके, तो R = क्या हो जाएगा 2। हमें कितने इवेंट्स का, कितने सक्सेसफुल इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना है, जो भी निकालने के लिए कहा जाएगा वो क्या रहेगा आपका R। ठीक है, तो यहाँ पर R की वैल्यू हो गई है हमारी, R = हमारा यहाँ पर हो जाए 2। ओके, तो R = हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अप्लाई करिए। क्या फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, P ऑफ R। R मतलब क्या दिया है हमारे पास, R = 2 दिया है, R की वैल्यू 2 है। NCR यहाँ लिखना है तो लिखिए, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं। पहले हमेशा एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, इंटू P⁻R इंटू Q⁻n - R। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर R = दिया है 2, n की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे पास 3, तो वो वैल्यू यहाँ रखते जाइए। 3C R की वैल्यू 2 इंटू P की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर 1/2। ठीक है, किसी भी कॉइन को टॉस करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगा 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी क्या रहेगा 1/2। R है यहाँ पर 2, तो यहाँ पावर में R की वैल्यू लिख देंगे हम 2 × Q की वैल्यू रखा हमने 1/2, n की वैल्यू है 3 माइनस R की वैल्यू क्या हो गई 2, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। 3C2 एज इट इज़ रहने दीजिए, इंटू 1/2 का स्क्वायर भी जैसे का वैसा ही रहने देंगे, इंटू 1/2 3 - 2 1। ओके, अब आप लोग सोचेंगे कि इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व तो करना है, लेकिन इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले भी फर्स्ट सेम में भी कहा था कि आप लोग को हमेशा कैलकुलेटर का यूज़ होने ही वाला है, तो आप लोग कैलकुलेटर ले लीजिए। ओके, विदाउट कैलकुलेटर बहुत लेंदी क्या हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है। तो इसे अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए, अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो आप लोग इसे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का किस तरह से यूज़ करेंगे। क्या पुट करना है आपको पुट करना है 3C2। ओके, तो ध्यान रखिए क्या पुट करना है 3C2। अब देखिए, ये कैलकुलेटर है, इसको हमने सब में पहले ऑन कर दिया। ओके, ऑन करने के बाद हम इसमें पुट करेंगे 3C2। तो किस तरह से आपको पुट करना है, 3 पहले लिखना है, 3 की बटन दबाया हमने तो यहाँ पर क्या आ गया है
3 आ गया है। ओके, अब हम 3 के बाद में यहाँ पर लिखेंगे C और 2। तो C और जो 2 है वो कहाँ से आता है? ओके, तो वो कहाँ से आता है बच्चों? ये जो देखिए डिवीज़न की बटन है, ठीक है, यहाँ पर अगर क्लियर नहीं भी दिखाई दे रहा होगा तो जब आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब अपना कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो डिवीज़न की बटन है उसके ऊपर लिखा हुआ है NCR। क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर? NCR। वो भी कैसे लिखा हुआ है? गोल्डन कलर से। तो गोल्डन कलर का जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती है उसके लिए हम क्या दबाते हैं? सब में पहले शिफ्ट की बटन। क्या दबा देते हैं हम? शिफ्ट की बटन। तो यहाँ पर हमने शिफ्ट की बटन को क्या किया? प्रेस किया, और उसके बाद में हम ये बटन क्या कर रहे हैं? प्रेस करेंगे। तो देखिए 3 के बाद में C लिख कर आ गया। ओके, और हमें क्या चाहिए था? 3C क्या लिखा था? 2। तो उसके बाद आप 2 लिख देंगे। ओके, फिर से एक बार देखिए, जो NCR लिखना है तो उसमें N मतलब जो ऊपर नंबर लिखा है वो पहले ही दबा देना है, ठीक है। क्या करना है? उसे पहले ही दबा देना है। तो N की जो वैल्यू रहती है वो दबा दिया आपने 3। फिर शिफ्ट की बटन दबाकर आप ये डिवीज़न की बटन दबाएंगे तो आपको C मिल जाएगा, और उसके बाद आप क्या दबाएंगे? 2। क्यों? क्योंकि वहाँ पर R के लिए लिखा हुआ है 2। उसके बाद दिया है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, तो आप मल्टीप्लिकेशन की बटन दबाएंगे। ब्रैकेट दिया हुआ है आपके इसमें, तो ब्रैकेट की बटन दबाएंगे। फिर यहाँ पर ये बटन दबाएंगे जिसमें हमें फ्रैक्शन वाला फॉर्म मिल जाता है। तो न्यूमरेटर में हमें चाहिए 1, और डिनोमिनेटर में लाने के लिए आप क्या करेंगे? रिप्ले की बटन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। फिर आपने 2 प्रेस किया, फिर रिप्ले की बटन को आप साइड में प्रेस करिए और ब्रैकेट को क्लोज करिए। उसके बाद ऊपर में पावर देना है। पावर में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए यहाँ पर डायरेक्ट आता है ये, तो ये स्क्वायर के लिए आपने बटन क्या किया? दबा दिया। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर से ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बटन दबाएं। फिर से फ्रैक्शन वाला नंबर चाहिए तो ये बटन प्रेस किया। फिर से 1/2 है, न्यूमरेटर में 1, रिप्ले की बटन को नीचे की तरफ दबाया, फिर 2 प्रेस किया, फिर साइड में दबाया, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर पावर में क्या है? 1 है, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो हम क्या करेंगे? इक्वल टू की अब इसके बाद बटन दबा देंगे। तो हमने इक्वल टू की बटन दबा दिया तो हमें फ्रैक्शन में आंसर दिखाई देगा। ओके, क्या दिखाई देगा हमें? फ्रैक्शन में आंसर दिखाई दे रहा है 3/8। तो ये जो 3/8 है, अगर उसे आपको क्या करना है? हमेशा पॉइंट में लिखना है, ठीक है, डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में आप किस तरह से लिखेंगे? फ्रैक्शन में आने के बाद डिलीट के ऊपर की जो बटन है उससे दबाकर। तो देखिए आपका आंसर क्या आया? 0.375। ओके, तो सिर्फ आपको इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? कैलकुलेटर का यूज़ करना सीखना है। अगर आपने जैसे भी मैंने बताया उसी को 10 बार या 3-4 बार भी देखकर प्रैक्टिस किया तो आप लोग इजीली क्या कर सकते हैं? इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 1 बाय 1 स्टेप भी सॉल्व करेंगे तो भी टाइम लगना ही है। कैलकुलेटर का यूज़ जो है आपको सिर्फ क्या करना है, जब आप स्टार्टिंग में यूज़ करोगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा, 1-2 एग्जाम्पल में, बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर? 0.375, ठीक है। बस हो गया कंप्लीट। कुछ और करना है क्या हमें? यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। आपका आंसर हमेशा कैसा होना चाहिए? 1 से कम आना चाहिए, बिकॉज कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी अगर 100% है, 100% मतलब 1। ओके, 100/100 इक्वल टू क्या है? 1। तो यहाँ पर 100% प्रोबेबिलिटी है क्या? अभी नहीं है।
तो याद रखेंगे आपका आंसर हमेशा कैसा आएगा, 1 से कम आएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एन अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। कभी कभार क्या होता है, आप लोग ये अनबायस्ड नाम से घबरा जाते हैं। कुछ भी नहीं है, अनबायस्ड मतलब जो कि क्या है, क्या होता है अनबायस्ड का मतलब पता है, जो किसी के फेवर में नहीं है, जो कि बायस्ड नहीं है। ओके, बायस्ड का मतलब क्या होता है, आपने सभी को शकुनी के पास से पता है, वो क्या थे, बायस्ड थे, उसके वश में थे वो। ओके, तो अनबायस्ड मतलब जो किसी के फेवर में नहीं है, और बायस्ड मतलब जो किसी के फेवर में है। तो जो शकुनी के पासे थे वो क्या थे, बायस्ड थे, वो उसके फेवर में थे, इसीलिए वहाँ पर वो जो बोलता था वैसे नंबर्स आते थे। ठीक है, ये कॉइन क्या है, हमारे अनबायस्ड है। ठीक है, हम उसे उछालेंगे, ठीक है, आइडेंटिकल तरीके से, एक ही तरीके से, तो जो आना है वही आएगा। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर n जो कि होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितना गिवन है, कितना दिया हुआ है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5। कैसे देखोगे, कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, कितने बार टॉस किया गया है कॉइन को, 5 बार। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स, इतनी बार उसको ट्राई किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अ हेड मतलब r इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, 5 बार कॉइन को टॉस करने पर एक बार हेड आ रहा है। ठीक है, p इक्वल टू क्या होता है, 1/2। क्यों, बिकॉज कि किसी कॉइन को हम टॉस करेंगे तो एक बार हेड आता और एक बार टेल आता। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2, उसमें से कोई भी चीज़ का सक्सेस होना, अगर हेड पूछा जाए तो हेड आने की संभावना एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया, 1/2, और टेल आने की संभावना भी 1/2 है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फेलियर का जिसे हम कह सकते हैं। तो p इक्वल टू भी 1/2 होता है, और q इक्वल टू 1 माइनस p इक्वल टू 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं q इक्वल टू 1/2। ओके, इसके बाद हमेशा क्या करना है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो p ऑफ r इक्वल टू NCR इंटू p रेज टू द पावर r इंटू q रेज टू द पावर n माइनस r। n की वैल्यू हमारे पास है 5, c r की वैल्यू है 1, इंटू p की वैल्यू है 1/2, r की वैल्यू 1, q की वैल्यू है 1/2, n की वैल्यू रखेंगे पावर में पहले 5 माइनस r की वैल्यू 1। तो ये हो गया 5c1 इंटू 1/2 रेज टू दी पावर 1 हो जाता है 1/2 इंटू 1/2 रेज टू दी पावर 5 माइनस 1 4। और अभी मैंने जैसे आप लोग को फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में कैलकुलेटर का यूज़ करना बताया है, बिल्कुल हमेशा हर एग्जाम्पल में उसी तरह से यूज़ करना है। ओके, क्या करोगे, ओरली ध्यान से सुन लो। पहले कैलकुलेटर में 5 नंबर की बटन दबा देंगे ऑन करने के बाद में, उसके बाद ठीक है 5 नंबर की बटन मतलब जो यहाँ पर नंबर लिखा रहता है वो नंबर, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या दबाना है, शिफ्ट की बटन दबाएंगे। शिफ्ट की बटन प्रेस करने के बाद में क्या प्रेस करना है, डिवीज़न वाली बटन। ओके, तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, और सी के बाद जो नंबर लिखा रहेगा
यहाँ 1 लिखा है तो फिर आप 1 प्रेस कर देंगे। ओके, तो 1 प्रेस करने के बाद क्या करोगे, फिर क्या प्रेस करना है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, फिर ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद में क्या करोगे, 1 प्रेस किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, फिर उसके बाद ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे, ब्रैकेट का सिंबल, फिर क्या दबाओगे ब्रैकेट सिंबल के बाद, शिफ्ट के नीचे सॉल्व की बटन आती है, सॉल्व के नीचे आपके पास इस तरह की एक बटन है फ्रैक्शन वाली, वो बटन प्रेस करूँगी। वो बटन प्रेस करने के बाद में पहले न्यूमरेटर में 1 दबा दूँगी। ठीक है, फिर अब नीचे कर्सर लाना है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ता है, रिप्ले की जो बटन है बड़ी सी गोल वाली, उस बटन को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर नीचे की तरफ में प्रेस करोगे, प्रेस हियर, प्रेस कर दोगे तो आपका कर्सर नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद में क्या करोगे, 2 प्रेस कर दूंगे। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 इस तरह से। फिर ब्रैकेट को क्लोज करने वाली बटन दबाऊंगी, फिर उसी तरह से फिर से मल्टीप्लिकेशन की बटन, ब्रैकेट ओपन करने की बटन 1/2 और ब्रैकेट क्लोज करने की बटन, और उसके बाद में क्या दबाऊंगे, एक बटन है जिसमें X लिखा है और यहाँ पर बॉक्स बना है, वो बटन दबा दूंगी, जिससे कि क्या होगा, आपका कर्सर ऊपर की तरफ आ जाएगा और फिर आप 4 नंबर की बटन को प्रेस कर दोगे। ओके, जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे एक एक बटन को प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए, 5 नंबर की बटन को प्रेस किया, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है, उसके बाद डिवीज़न की बटन प्रेस करना है। ठीक है, डिवीज़न की बटन के बाद में क्या प्रेस करना है, नीचे यहाँ जो नंबर लिखा रहेगा वो नंबर तो 1 प्रेस करना है, और उसके बाद में ये जो है ये आपको इजीली आता है एंटर करना। ठीक है, तो इस तरह से करने से क्या हो जाएगा, आपको पूरा इसी तरह का सेम टर्म मिल जाएगा। सिर्फ याद से ब्रैकेट ओपन करते हो तो क्लोज करना नहीं भूलोगे। तो इसे सॉल्व करने पे हमें आंसर मिलेगा 0.156। ओके, क्या मिल जाता है आंसर, 0.156। तो हमेशा याद रखिएगा इसका आंसर किस तरह का आता है, इसका आंसर हमेशा 1 से कम आता है। ओके, अगर आपने भूल के भी आपका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो आप लोग को याद रखना है कि आपसे कोई गलती हो गई है नंबर एंटर करने में, जिसकी वजह से आपका आंसर 1 आ रहा है, या फिर कैलकुलेटर में एंटर करते समय कुछ मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 डिजिट तक लिख लीजिएगा या फिर 4 डिजिट तक लिख सकते हैं। ओके, ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप लोग इन्हें ट्राई करेंगे। फोर एग्जाम्पल्स हैं आप लोग के लिए, ट्राई करिए इन्हें। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये 2 POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on binomial distribution method. Thank you.